सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू टेक्निकलिज्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको कर्ल के बारे में बताया और JS1 डी कोड और इन कोड के बारे में बताया। आज के इस वीडियो में मैं आपको डेटाबेस से किस तरह से आप वैल्यू पोस्ट या गेट मेथड से ला करके JS1 फॉर्मेट में उसे दिखा सकते हैं, जिसको सिंपली कहा जाए तो एक API क्रिएट करना बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम API ही रखते हैं .php। इसको सेव कर लिए और यहाँ पर हम PHP को शुरू करते हैं। और PHP को शुरू करने के बाद में यहाँ पर हम सबसे पहले कनेक्शन इसका ले लेते हैं। जो MySQL से कनेक्शन है वो कॉन्फ़िग फाइल को इंक्लूड कर दिए। इसको हम ओपन कर लेते हैं API.php, ये है। और तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि कनेक्ट हुआ कि नहीं। CON अगर है तो इको कर दे सक्सेस, नहीं तो पहले सक्सेस को रिटर्न करवा लेते हैं। देखते हैं सक्सेस यानी कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास में डेटा को लेने का दो मेथड होता है, एक पोस्ट एक गेट। इन दोनों मेथड के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम गेट मेथड से डेटा ले रहे होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर, $num = गेट मेथड से डेटा ले रहे हैं और यहाँ पर हम नम लिख देते हैं। ठीक है, और इको कर देते हैं किसको, नम को, बराबर। अब यहाँ पर नम अनडिफाइंड है, इस एरर को छोड़ दें। यहाँ पर जब आप नम लिख करके क्वेश्चन मार्क के साथ में नम लिखेंगे और उसके बाद में कोई भी आप नंबर टाइप करते हैं और इंटर करते हैं तो देखिए वो नंबर शो होता है। ठीक है, जिस तरह से आप API में डेटा को इम्प्लीमेंट करते हैं सेम उसी तरीके से डेटा। अब यहाँ पर नम की जगह पर एक और हम वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि नाम करके। ठीक है, यहाँ पर हमने नाम कर लिया और इसको जो है कॉन्केटिनेट कर लेते हैं एक स्पेस के साथ में और उसके बाद में यहाँ पर नेम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला जब फाइल यानी फाइल का जो एक्सटेंशन है .php, उसके बाद में अगर आपको गेट मेथड का शुरू करना है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर आपको एंड लगाना पड़ेगा, एंड और उसका नाम। तो हमने नेम = जोहन। ठीक है, ये देखिए नंबर और नेम दोनों आ गया है। ठीक है, ये एक नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया है। अब हम एक काम करते हैं कि MySQL को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे सामने MySQL का PHP MyAdmin ओपन हो गया है। यहाँ पे ट्वीट नाम के डेटाबेस में जाते हैं और इसके अंदर यूज़र नाम का टेबल है, उसमें गए। यहाँ पे जाने के बाद में देखें हमारे पास में ये सारे डेटा हैं। ठीक है, ये सारे डेटा हैं। तो अगर हमको ऐसा करना है फॉर एग्जांपल कि यूज़र अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाले, उसके बाद में उसका बैलेंस शो हो, यानी बैलेंस शो कराने वाला API अगर आपको बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे ये देख लीजिए। एक डेमो के लिए है, यहाँ पर नंबर और यहाँ पर पास हम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेरी लगा देते हैं MySQLi _fetch _associative MySQLi _query कनेक्शन, क्वेरी ये लिखते हैं कि सिलेक्ट
BLC फ्रॉम यूजर वेयर के अंदर फोन इज इक्वल टू नम। ठीक है, नम के अंदर फोन रहेगा एंड पास इज इक्वल टू क्या है, नेम। ठीक है, यहाँ पे हम पास ही कर देते हैं इसको ताकि पता चल जाए। पास लिख दिए हैं, यहाँ पर भी पास कर देते हैं। इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। एच नाम का वेरिएबल बनाते हैं। आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ एच के अंदर BLC नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक नहीं है तो क्या होगा कि हम इको कर देते हैं। क्या इको करते हैं, JS1 को सबसे पहले हम इनकोड कर लेंगे। ठीक है, इनकोड करने के बाद में इसके अंदर हम एरे पास कर देते हैं। ये सबसे इजी वे है करने का। एरे पास कर दिए और यहाँ पर स्टेटस इज इक्वल टू हमने सक्सेस लिख दिया और उसके बाद में बैलेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एक वेरिएबल के अंदर बी वेरिएबल के अंदर बैलेंस को ले लेते हैं BLC। ठीक है, और यहाँ पर हम बी वेरिएबल को पास कर देते हैं। ये सक्सेस होने की कंडीशन में ये होगा। ठीक है, लेकिन फेल होने की कंडीशन में क्या होगा, एल्स लगाकर सेम डेटा को हम पेस्ट कर दिए और स्टेटस को हम फेल्ड कर देते हैं और बैलेंस को हम नल कर देते हैं। ठीक है, यानी बैलेंस शो नहीं हो रहा है। उसकी वजह भी हम आगे लिख सकते हैं, जैसे मैसेज डाल करके हम उसकी वजह भी लिख सकते हैं कि भाई क्यों फेल हुआ है। इतना टेस्ट करते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक नंबर ले लिए, नम इज इक्वल टू नंबर एंड पास इज इक्वल टू ये है पासवर्ड। ठीक है, पेस्ट किए तो एरर आ गया। एरर क्या आया कि MySQLi रिजल्ट बूलियन गिवन। ओके, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं कि एरर क्यों आया है। एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर हमने यूज़र नाम का टेबल की जगह पर यूज़ नाम का टेबल रखा है। यहाँ पे हम यूज़र कर देते हैं, उसके बाद में हम दोबारा इसको हिट करते हैं तो देखिए स्टेटस सक्सेस और बैलेंस 20। देखो 20 बैलेंस है तो 20 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम पासवर्ड को गलत कर देते हैं तो फिर क्या होगा, तो इस तरीके से हमारे पास में रिस्पांस आ गया है कि स्टेटस फेल है और बैलेंस नल है। ये एरर लाइन नंबर 8 की है। क्यों आ रही है, लाइन नंबर 8 में देख लेते हैं। इफ़ कंडीशन लगा के रखा हुआ है कि नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक है। तो जब ये गलत है यानी आपका पासवर्ड गलत हो गया है तो ये क्वेरी ही रन नहीं हुई। जब क्वेरी ही रन नहीं हुई यानी कोई डेटा ही रिटर्न नहीं की तो एच के अंदर BLC को लेने का क्या मतलब बनता है। तो इसकी वजह से एरर आ रहा है। तो यहाँ पे एरर को वो करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इफ़ इज सेट लगा सकते हैं। इस सेट ये और इस तरीके से अगर हम ये लगा देते हैं तो देखिए हमारे पास में एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी यूज़र का डेटा को आप इजीली निकाल सकते हैं एक API के थ्रू से। अब ये URL किसी को भी दे देते हैं, उसके अंदर आप यूज़र अपना इंफॉर्मेशन डाल करके उसका बैलेंस चेक कर सकता है और इस API को इम्प्लीमेंट भी कर सकता है कर्ल के थ्रू से। ठीक है, तो ये एक सिंपल है API बनाने का। इसी तरीके से हम किसी भी यूज़र का डेटा ले लेते हैं
जैसे ये यूज़र है जिसका बैलेंस 10 रुपया है, या ये यूज़र है जिसका बैलेंस 2 रुपया है। अगर हम ये यूज़र का मोबाइल नंबर डाल देते हैं और ये यूज़र का पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पर, अब देखिए इसका बैलेंस 2 रुपया है तो बैलेंस 2 रुपया शो हो गया है। इस तरीके से आप डेटाबेस के अंदर एक API का भी फंक्शन लगा सकते हैं कि एक रैंडम आप की जनरेट कर दें और वो की यूज़र से मांगें। जब वो की डाले तो डेटाबेस से आप चेक कर लें कि ये की वॉलिड है कि नहीं। अगर वॉलिड की है तो उसको डेटा शो कराएं उसी की के बेस पर, और अगर इनवॉलिड है तो उसे एरर शो करा दें। तो इस तरीके से आप जो है एक API क्रिएट कर सकते हैं अपना खुद का। किसके हेल्प से? JS1 इनकोड के हेल्प से और MySQL डेटाबेस के हेल्प से। ये दो चीज़ों के हेल्प से आप अपना खुद का API क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रहा गेट मेथड का, और इसी में एक मेथड आ जाता है पोस्ट का। सेम रहेगा, बस यहाँ गेट की जगह पर आपको पोस्ट लिख देना है। जब आप इसको पोस्ट लिख देंगे तो क्या करना पड़ेगा कि इसको पोस्ट मेथड से काम करना पड़ेगा। किस तरीके से? इसके लिए आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, या फिर जो है कर्ल के थ्रू से आप पोस्ट करें या एक फॉर्म बना लें। तो हम एक फॉर्म बना लेते हैं और फॉर्म का मेथड जो है हम पोस्ट रख देते हैं, और यहाँ पर एक सिंपल सा इनपुट टैग लगा लेते हैं, और टाइप जो है हम टेक्स्ट रखते हैं, और नेम की जगह पर हम नंबर लिख देते हैं, और सेम चीज़ को हम दोबारा कर लेते हैं। ये हमने आपको पहले बता दिया है, लेकिन हम दोबारा करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट नेम सब और वैल्यू के अंदर सबमिट। ठीक है, ये देखिए आपके पास में इस तरीके से शो हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप इस सेट लगा करके ये सारे एरर्स को हटा सकते हैं। इस सेट किस तरह से लगाना है कि इफ़ नम, यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़ इस सेट क्या डॉलर पोस्ट, पोस्ट के अंदर ये बटन सब नाम का बटन है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, ये सारी चीज़ों को वर्क कराओ। इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास से ये एरर भी ख़त्म हो जानी चाहिए। अनडिफाइंड की आ रहा है, उसकी वजह यही है कि हमने इसको अंदर लेकर के रखा हुआ है। तो इसको भी हम अंदर कर लेते हैं। ये बेसिकली बाहर था इसलिए एरर आ रहा था, अब इसको भी अंदर कर लेते हैं। तो देखिए ये एरर भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर जब आप यूज़र का डेटा फिलअप करते हैं, जैसे हमने ये डेटा ले लिया, ये हो गया नंबर, ये हो गया इसका पासवर्ड। अब जब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास में सेम रिज़ल्ट आ गया है। तो ये पोस्ट मेथड से आ रहा है, गेट मेथड से नहीं आ रहा है, पोस्ट मेथड से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ये सबको हटा भी देते हैं, हटाने के बाद में देखिए फ्रेश हो गया। यहाँ पर हम एक लेते हैं मोबाइल नंबर, यहाँ पे डाल दिए, और यहाँ पर पासवर्ड डाल दिए। डालने के बाद सबमिट पर क्लिक किए, देखिए 5 रुपया बैलेंस शो हो गया, जो कि डेटाबेस में 5 रुपया था। तो ये पोस्ट मेथड से हो गया। तो इस तरीके से आप गेट और पोस्ट मेथड का यूज़ करके आप जो है अपना खुद का API क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।